हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं OSPF में LSA 4 एंड 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, इस वीडियो के अंदर 4 एंड 5 को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपको इसका एक लैब वीडियो मिल जाएगा। राइट, इससे पहले हम लोगों ने टाइप 1 LSA, टाइप 2 एंड टाइप 3 LSA के थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सारे वीडियोस कंप्लीट कर लिए। अगर आपको अच्छे से कंप्लीट करना है तो चैनल पे आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, LSA की बात करते हैं। तो टाइप 1 LSA के अंदर जो हम लोगों ने बात की थी वो था कि टाइप 1 एंड टाइप 2 LSA मींस टाइप 1 एंड टाइप 2, ये जो दोनों LSA है मींस राउटर LSA एंड नेटवर्क LSA, ये दोनों ही LSA सिंगल एरिया के अंदर काम करेंगे। मींस टाइप 1 एंड टाइप 2 LSA एक एरिया से दूसरे एरिया में टाइप 1 या टाइप 2 के फॉर्म में अपडेट नहीं होंगे। राइट, तो उसके लिए हम लोगों ने बात की थी कि अगर हम मल्टीपल एरियाज को आपस में कनेक्ट करते हैं देन एरिया, सपोज ये एरिया 0 है, एरिया 5 है, एरिया 0 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ LSA 3 एरिया 5 में अपडेट हो जाएगी। मैं नेटवर्क इंफॉर्मेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डेटाबेस की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी। राइट, LSA डेटाबेस की इंफॉर्मेशन एक एरिया से दूसरे एरिया में अपडेट नहीं होती है। LSA 3 के अंदर केवल और केवल नेटवर्क इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। मींस एरिया 5 के अंदर जितने भी लोग, एरिया 0 के अंदर जितने भी राउटर्स कनेक्ट हैं, इन सभी राउटर्स पे जो रनिंग नेटवर्क्स हैं एरिया 0 में, वो सभी नेटवर्क इन फॉर्म ऑफ LSA 3 समराइज होके LSA 3 के फॉर्म में एरिया 5 में अपडेट हो जाएंगे। ओके, तो वो बात भी समझ में आ गई थी कि LSA 3 को क्रिएट क्यों किया गया है, LSA 3 का रोल क्या है। तो समराइजेशन कर रहे थे और समराइजेशन के साथ साथ SPF का जो कंप्यूटेशन था, SPF का जो काउंट था वो इंक्रीज ना हो, इस वजह से मल्टीपल एरिया का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया। यहां तक की सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में थ्योरी एंड लैब में कंप्लीट कर ली। आज एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि LSA टाइप 4 और 5 के बीच में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि 4 और 5 के रोल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट 4 एंड 5 की। स्टार्ट करते हैं 4 एंड 5। मैंने एक जो टोपोलॉजी क्रिएट की है, इस टोपोलॉजी के अंदर एक एरिया 0 है, एक एरिया 5। एरिया 0 एंड एरिया 5 ये आपका OSPF डोमेन है पूरा का पूरा। राइट, और इस OSPF डोमेन के साथ मैंने R5 राउटर पे जो ये मल्टीपल नेटवर्क्स आपको दिख रहे हैं, रनिंग लूपबैक्स दिख रहे हैं, ये सभी EIGRP डोमेन में है। ये सभी EIGRP डोमेन में। इट मींस EIGRP डोमेन में जो भी नेटवर्क रनिंग में है वो सभी नेटवर्क OSPF में अपडेट होंगे। तो OSPF के अंदर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मींस रूट्स की इंफॉर्मेशन तो अपडेट होगी नहीं। EIGRP क्या करता था, EIGRP एक ऐसा प्रोटोकॉल है वो बेस्ट राउट की इंफॉर्मेशन अपने नेबर राउटर के साथ अपडेट करता है, बट OSPF तो ऐसा करता नहीं। OSPF लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। OSPF LSA डेटाबेस क्रिएट करता है, उसी के अकॉर्डिंग LSA डेटाबेस क्रिएट करने के बाद टोपोलॉजी क्रिएट करेगा, उसके बाद कॉस्ट को कैलकुलेट करेगा और बेस्ट राउट की इंफॉर्मेशन अपने राउटिंग टेबल में खुद क्रिएट करेगा, खुद मेंटेन करेगा। वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है कि उसकी राउटिंग की इंफॉर्मेशन उसको किसी दूसरे राउटर से लेनी हो, रूट्स की इंफॉर्मेशन। राइट, इट मींस अगर आप EIGRP डोमेन के नेटवर्क्स को OSPF के डोमेन के अंदर एडवर्टाइज करोगे तो आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको आता होगा अगर आपने CCNA कंप्लीट कर रखा है तो। ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यह है कि अगर डिफरेंट एरिया के नेटवर्क्स, डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स मींस डिफरेंट AS, ये आपका OSPF डोमेन है, ये EIGRP है, इट मींस डिफरेंट AS हो गए। राइट, तो डिफरेंट AS से अगर आप डिफरेंट AS आपस में एक दूसरे को नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे देन आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। रिडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर किस राउटर पे करोगे, R5 राउटर पे हम रिडिस्ट्रीब्यूट कॉन्फ़िगर करेंगे और रिडिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी EIGRP डोमेन के नेटवर्क हैं, मतलब मैं EIGRP का कंप्लीट डोमेन जो भी रनिंग नेटवर्क्स हैं उन सभी नेटवर्क्स को OSPF में
एडवर्टाइज कर दूंगा विद हेल्प ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ओएसपीएफ एलएसए के अकॉर्डिंग काम करता है, राइट? तो ओएसपीएफ जो रीड करेगा, जो डेटाबेस अपडेट होगा ओएसपीएफ में, वो एलएसए के फॉर्म में अपडेट होगा, राइट? इसलिए जो आपका ये R5 राउटर है, जिस राउटर पे आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हो, तो जैसे ही आप रीडिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करोगे R5 ASBR राउटर बन जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड चलाते ही आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, उसके बाद आप चेक करिए तो R5 आपको क्या शो करेगा, ASBR विद हेल्प ऑफ शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड के थ्रू जाइए और उधर आपको R5 शो करेगा कि ये ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर क्रिएट हो चुका है। एक चीज और, अगर ये ASBR राउटर बना है तो इस राउटर में जो आपने कमांड रन की है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड में आपने कीवर्ड यूज किया होगा सबनेट। अभी मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन का बता रहा हूं, ठीक है? उसके बाद LSA5 किस तरीके से क्रिएट हो रहा है वो बात करेंगे। सबनेट कीवर्ड यूज करते हैं जब भी आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड चलाते हो। सबनेट कीवर्ड का मीनिंग ये है कि जो भी क्लासलेस नेटवर्क है EIGRP डोमेन में, क्लासलेस नेटवर्क इस कीवर्ड की हेल्प से एडवर्टाइज हो जाएंगे OSPF डोमेन के अंदर, राइट? इन फॉर्म ऑफ LSA। क्लियर? अब सबनेट कीवर्ड आप यूज करते हो, कभी भी आप मैट्रिक यूज नहीं करते हो, जबकि रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैट्रिक तो प्रोवाइड की जाती, चाहे आप EIGRP यूज करें या RIP यूज करें, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैट्रिक तो प्रोवाइड करनी होती। लेकिन जब आप OSPF का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो आप कीवर्ड यूज करते हैं सबनेट और कोई भी मैट्रिक प्रोवाइड नहीं करते। इट मींस बाय डिफॉल्ट OSPF में दो टाइप की मैट्रिक होती है। OSPF में दो टाइप की मैट्रिक है, एक है मैट्रिक टाइप 1 और दूसरा है मैट्रिक टाइप 2। बाय डिफॉल्ट टाइप 2 इनेबल होता है, बाय डिफॉल्ट टाइप 2 इनेबल होता है। इट मींस अगर केवल सबनेट तक का कीवर्ड यूज करके आप कमांड चलाओगे देन क्या होगा, टाइप 2 इनेबल हो जाएगा। टाइप 2 इनेबल होने का मतलब R5 पे रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, क्योंकि ये OSPF डोमेन है, तुरंत LSA5 जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R5 राउटर पे LSA5 जनरेट हो जाएंगे, राइट? मींस LSA5 जो जनरेट होंगे वो कौन से नेटवर्क होंगे, जो आपके EIGRP डोमेन के अंदर रनिंग नेटवर्क्स थे, वही नेटवर्क्स इन फॉर्म ऑफ LSA5 के फॉर्म में आपके OSPF डोमेन के अंदर फ्लड कर जाएंगे, राइट? क्लियर? समझ में बात आ गई होगी। आप इतना समझिए कि OSPF रूट्स की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं करेगा, LSA की इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा। ASBR पे जैसे ही रिडिस्ट्रीब्यूशन करोगे LSA5 जनरेट हो जाएंगे और LSA5 जो जनरेट होंगे ये वो होंगे जो EIGRP डोमेन के अंदर नेटवर्क चल रहे हैं। क्लियर? अब LSA5 के साथ एरिया की इंफॉर्मेशन नहीं होती, जो मेन पॉइंट ये, क्योंकि LSA5 तो क्रिएट हो गया तो LSA5 R5 टू R4 अपडेट होगा, R4 से R4 के पास अपडेट पैकेट जाएगा। तो LSA5 जब आप चेक करोगे तो ये एरिया की इंफॉर्मेशन इसके साथ अटैच नहीं होती। इट मींस LSA5 कंप्लीट OSPF डोमेन में फ्लड करेगा। मतलब OSPF के कंप्लीट डोमेन के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ एरियाज हैं, हर एरिया में आपको LSA5 डेटाबेस मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है। LSA5 अपडेट, क्योंकि R5 से R4 के पास अपडेट जाएगी, R4 से R3 के पास आएगी। अभी जो टोपोलॉजी बनाई है उसमें इन दोनों एरियाज को जोड़ने के लिए जो राउटर यूज किया वो मैंने R3 यूज किया है। ये राउटर बन गया ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। क्लियर? अब बात को ध्यान से समझिएगा, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप आ गए वो ये है कि LSA5 को हम लोग एक्सटर्नल LSA बोलते हैं, राइट? एक्सटर्नल नेटवर्क है, आप उसको एक्सटर्नल LSA भी बोल सकते हो, राइट? एक्सटर्नल नेटवर्क का मतलब LSA5 मींस एक्सटर्नल नेटवर्क। ओके, अब एक्सटर्नल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एरिया 5 में अपडेट हो गई। डन। एरिया 5 में अपडेट होने के बाद ABR तक इंफॉर्मेशन आ गई। ABR के बाद LSA5 आपको R2 पे भी मिलेगा, R1 पे भी मिलेगा।
मैंने कहा LSA5 कंप्लीट डोमेन में फ्लड करेगा ना, तो इधर सब जगह मिलेगा आपको LSA5। बट अब LSA4 का रोल क्या है, इस बात को समझने की जरूरत है। LSA5 कंप्लीट डोमेन के अंदर फ्लड करेगा, बट LSA4 उसी एरिया के लिए जनरेट होगा जिस एरिया में ASBR की इंफॉर्मेशन नहीं है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेन पॉइंट, LSA4 उसी एरिया के लिए जनरेट होगा जिस एरिया में ASBR की इंफॉर्मेशन नहीं है। मीन्स एरिया 0 को ASBR के बारे में नहीं पता है। मीन्स एरिया 0 को ASBR तक जाने की कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है। ABR को R5 तक जाने की इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट पता है, राइट? क्यों कॉस्ट पता है? क्योंकि R5 मीन्स ASBR एरिया 5 का मेंबर है, एरिया 5 के अंदर आता है, तो ABR को R5 तक जाने की कॉस्ट पता होगी, राइट? ये तो टाइप 1 एनालिसिस समझ में आ रहा है। ABR को R5 तक जाने की कॉस्ट पता होगी क्योंकि ASBR उसी के एरिया में बिलोंग करता है, ठीक है, डन। बट R1 राउटर को ASBR तक जाने की कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, राइट? अब उस चीज के लिए, क्योंकि R1 को भी तो R5 तक जाना है, सारे एक्सटर्नल नेटवर्क्स कहां है? R5 पे ही तो है। इट मींस R1 को भी अगर R5 की इंफॉर्मेशन चाहिए, R5 तक जाने की कॉस्ट पता होनी चाहिए, तो R1 कैसे जाएगा? आप ये देखो, अब एरिया बॉर्डर राउटर एक LSA4 जनरेट करेगा। क्या करेगा? LSA, आप समझिए LSA4 का रूल क्या है। एरिया बॉर्डर राउटर LSA4 जनरेट करेगा उस एरिया के लिए जिस एरिया में ASBR प्रेजेंट नहीं है। जिस एरिया के अंदर ASBR राउटर प्रेजेंट नहीं है, उस एरिया के अंदर LSA4 अपडेट होगा। इट मींस, आप समझिएगा बात को, इट मींस जिस एरिया में ASBR प्रेजेंट है उस एरिया के अंदर LSA4 की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, राइट? तो अब आपको LSA4 कहां मिलेगा? जिस एरिया में ASBR नहीं है उन सभी एरियाज में 2 LSA मिलेंगे, LSA5 एंड LSA4। इट मींस R1 राउटर पे आपको LSA4 एंड LSA5 दोनों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। R1 राउटर पे, R3 राउटर पे, R3 पे, R2 पे, और जितना भी बड़ा डोमेन होगा उन सभी एरियाज के अंदर हर राउटर पे आपको 4 एंड 5 की इंफॉर्मेशन मिलेगी। 4 तो कंप्लीटली, 5 तो सभी पे रहेगा। 4 इसलिए है क्योंकि उसको ASBR तक जाने की कॉस्ट नहीं पता है, इसलिए 4 LSA ABR के द्वारा जनरेट किया जाएगा। क्लियर? तो अब आपको समझ में ये बात आई कि कॉस्ट की, अदर एरिया में कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं होती तभी LSA4 जनरेट करता है। कौन? ABR। अब आप समझिएगा, अब ये जो LSA5 आ रहा था इसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी, इस बात को समझे। तो R1 पे आप जो LSA5 आएगा उसमें क्या मिलेगा, आप ये देखिए। LSA5 पे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी 10.10.1.0, ठीक है, 10.10.2.0, 10.10.3.0, 10.10. इट मीन्स ये सभी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन एज ए लिंक आईडी, मतलब इन सभी LSAs की लिंक आईडी क्या होगी? हर LSA की लिंक आईडी उसकी नेटवर्क आईडी होगी। हर LSA की लिंक आईडी उसकी नेटवर्क आईडी होगी। ओके, जैसे आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने LSA3 की बात की थी। LSA3 के अंदर जब एक एरिया से समरी LSA क्रिएट होके अपडेट होके दूसरे एरिया में जा रहे थे, तो जो समरी LSA थे वो नेटवर्क इंफॉर्मेशन थी, राइट? क्योंकि एरिया में कभी भी डेटाबेस एक्सचेंज नहीं हो रहा था, मल्टीपल एरिया के अंदर नेटवर्क इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही थी। उसी तरीके से आप बात कर रहे हैं LSA5 में, इधर भी आपकी नेटवर्क इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, डेटाबेस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो रही। इसलिए आपका अगर कोई भी एक्सटर्नल नेटवर्क अप या डाउन होता है तो उसकी वजह से आपका किसी भी एरिया के अंदर SPF पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
एसपीएफ काउंट इंक्रीज नहीं करेगा। क्लियर? क्योंकि ये क्या है, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन, एलएसए डेटाबेस की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही है। ओके, तो अभी एलएसए 5 में जो इंफॉर्मेशन आई वो आपने देख ली। एलएसए 4 में क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलएसए 4 के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होगी। भाई एलएसए 4 में भी लिंक आईडी होगा और एडवर्टाइज राउटर आईडी होगा। ठीक है, इधर आपको लिंक आईडी तो ये सब पता चल गई। एडवर्टाइज राउटर आईडी कौन है? एडवर्टाइज राउटर आईडी आपका एएसबीआर है, सभी में 5.5.5। बट एलएसए 4 में लिंक आईडी क्या होगा? एलएसए 4 में लिंक आईडी आपका होगा 5.5.5.5, मतलब राउटर आईडी ऑफ एएसबीआर, राउटर आईडी ऑफ एएसबीआर, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर की बात कर रहा हूं मैं। और एडवर्टाइज राउटर आईडी होगी एबीआर की। मींस अब R1 राउटर को एबीआर तक जाने की कॉस्ट पता है और एबीआर राउटर को R5 राउटर तक जाने की कॉस्ट पता है, इसलिए R1 राउटर पे जब आप इस नेटवर्क तक जाने के लिए पाथ कैलकुलेट करोगे तो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन आपका एडवर्टाइज राउटर 3.3 तक R1 राउटर पहुंच जाएगा और इसके बाद 3.3 से 5.5 एएसबीआर 3 के नेटवर्क एरिया में ही आपस में कनेक्ट है। ठीक है, अब इसको आप बहुत इजी वे से, अगर इतना तो समझा दिया मैंने आपको, सिंपल तरीके से इतना समझ लीजिए कि जिस एरिया के अंदर एएसबीआर नहीं होगा उस एरिया में दोनों एलएसए मिलेंगे, राइट? एलएसए 4 एंड एलएसए 5। और जिस एरिया में एएसबीआर प्रेजेंट है उस एरिया में केवल आपको एलएसए 5 मिलेगा, 4 की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर? एलएसए 5 मिलेगा, 4 की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। मींस आप ये भी बोल सकते हो कि मल्टीपल एरियाज अगर हैं तो एक एरिया के अंदर जिसमें एसबीआर प्रेजेंट है उसको छोड़कर बाकी सभी एरियाज के अंदर एलएसए 4 और 5 की इंफॉर्मेशन होगी। बट नेटवर्क के डायग्राम पे डिपेंड करता है कि वो एरिया किस टाइप का क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि अगर आपने एबीआर को ही एसबीआर बना लिया तो, अगर आपने इस एबीआर को एरिया बॉर्डर राउटर पे मल्टीपल नेटवर्क अटैच करके और रिडिस्ट्रीब्यूशन इसी पे चला लिया तो आपका एबीआर राउटर क्या बन जाएगा? एबीआर प्लस एसबीआर। अब एसबीआर तो दोनों एरिया में है, एरिया 5 में भी है, एरिया 0 में। एसबीआर अगर दोनों एरिया में है तो केवल और केवल आपको क्या मिलने वाला है दोनों एरिया में? एलएसए 5। एलएसए 4 की इंफॉर्मेशन आपके किसी एरिया में अपडेट नहीं होगी, क्योंकि एलएसए 4 अपडेट ही इसलिए किया जाता है कि एएसबीआर तक जाने की कॉस्ट क्या है, इस वजह से एएसबीआर एलएसए 4 जनरेट होता है। अदरवाइज अगर कॉस्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो फिर एलएसए 4 की जनरेट करने की कोई जरूरत ही नहीं। क्लियर हो गई बात? तो 4 और 5 का रोल आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैंने आपको एलएसए 3 के अंदर यह बताया था कि आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो और आप समराइजेशन भी कर सकते हो। ऐसे मैं आपको बता रहा हूं कि एलएसए 4 और 5 में एलएसए 5 को, 4 की बात नहीं कर रहा हूं, एलएसए 5 को आप फिल्टर भी कर सकते हो और समराइजेशन भी कर सकते हो। मींस आप ये भी कर सकते हो कि कंप्लीट EIGRP डोमेन के नेटवर्क OSPF डोमेन में अपडेट नहीं होंगे, इसमें से सेलेक्टेड 2 नेटवर्क हैं 2 और 3 ये अपडेट नहीं होंगे, 1 और 4 होगा। तो इसके लिए आप रिडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे रूट मैप की हेल्प से, प्रीफिक्स लिस्ट की हेल्प से ये फिल्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये भी समझ में आ गया। अब एक चीज समझिए, आपका एलएसए 5 को भी समरी कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, एलएसए 3 को भी फिल्टर कर सकते हैं, समरी कर सकते हैं, राइट? और दोनों में ही नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपडेट होती, दोनों में ही नेटवर्क इंफॉर्मेशन अपडेट होती, डेटाबेस अपडेट नहीं होता, तभी एसपीएफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डन। और 1 और 2 को तो समराइज कर ही नहीं सकते क्योंकि वो सिंगल एरिया के अंदर है, सेम इंफॉर्मेशन सभी राउटर पे अवेलेबल है, तो समराइज करने का कोई मतलब है ही नहीं।
तो समराइजेशन अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि किसे कर सकते हैं, तो आप LSA4 और LSA3 को फिल्टर और समराइज कर सकते हो। ओके, आई थिंक मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए आपके। बस मैं एक हल्का सा पॉइंट अगर मैं बोलूं तो ये बता सकता हूं आपको कि मैट्रिक टाइप 1 और टाइप 2 में मैंने आपको बताया कि जो टाइप 2 है वो डिफॉल्ट टाइप 2 इनेबल होता है अगर सबनेट कीवर्ड आप यूज करोगे, लेकिन रियल इन्वायरमेंट के अंदर जो नेटवर्क्स क्रिएट किए जाते हैं उधर आपको टाइप 1 कॉन्फ़िगर करना होगा। अब टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है आप सीधा सा समझिए। टाइप 1 और टाइप 2 में इतना डिफरेंस है कि R5 राउटर पे ये जो LSAs है, नेटवर्क है, इन तक जाने की कॉस्ट, R5 राउटर पे इन नेटवर्क तक जाने की कॉस्ट OSPF पे बाय डिफॉल्ट 20 दिखाएगा। आपको कितना दिखाएगा? 20। ओके, बाय डिफॉल्ट 20 दिखाएगा। जब आप लास्ट राउटर R1 पे आके रूट चेक करोगे कि इस नेटवर्क तक जाने के लिए कॉस्ट कितनी है, अगर आपका डिफॉल्ट है टाइप 2 तो इस नेटवर्क तक जाने के लिए R1 राउटर पे भी कॉस्ट क्या दिखाएगा? 20, राइट। इट मींस कॉस्ट की इंफॉर्मेशन आपको इस राउटर पे शो नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉस्ट ऐड नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप अब ये लाइन भी तो बोल सकते हो कि कॉस्ट की इंफॉर्मेशन टाइप 2 में अपडेट नहीं हो रही है तो LSA4 हटा दो। भैया आप ये बोल सकते हो कि कॉस्ट की इंफॉर्मेशन ऐड नहीं हो तो LSA4 की, क्योंकि LSA4 को तो इसलिए आप जनरेट कर रहे थे कि कॉस्ट ASBR तक इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपको ASBR तक आप रीचेबल हो जाओ, इसीलिए तो कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अगर टाइप 2 यूज करोगे तो कॉस्ट शो नहीं करेगा, बट ये कॉस्ट को कैलकुलेट करेगा। आप इसको चेक कर सकते हो, मैं आपको चेक करा देता हूं। R1 राउटर पे जाइए, सो IP/OSPF बॉर्डर राउटर चला दिए, तो बॉर्डर राउटर में आपको दिखाएगा कि एक हमारा क्या है ABR और एक हमारा ASBR। बताएगा कि ABR तक जाने की कॉस्ट क्या है और ASBR तक जाने की कॉस्ट क्या है, और ये भी बताएगा कि ASBR, क्योंकि ASBR R1 वाले एरिया में तो है नहीं, तो ये भी बताएगा कि ASBR अदर एरिया में है, ASBR हमारे लोकल एरिया में नहीं है। और अगर हमारे लोकल एरिया में ASBR नहीं है तो LSA4 प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गई बात? और टाइप 1 का मीनिंग क्या है? टाइप 1 का मीनिंग ये है कि आपकी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन ऐड होती चली जाएगी, आपको शो करेगा कि आपको इन नेटवर्क्स तक जाने की टोटल कॉस्ट क्या है। सीरियल इंटरफेस है, आपको पता 64 कॉस्ट होती है, 64 64 64 64 256 हो गया। 256 के बाद बाय डिफॉल्ट 20 कॉस्ट ऐड कर लो, 256 प्लस 20 आई थिंक 276, डन। टोटल कॉस्ट इन नेटवर्क्स तक जाने की R1 पे आपको दिखाएगा। सो IP रूट OSPF करिए, दिखा देगा टोटल कॉस्ट कितनी। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। 4 और 5 आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। लैब के अंदर मैं सारी डिटेल जितनी आपको मैंने अभी बोली है वो सारी डिटेल बता दूंगा। अभी मैंने LSA3 के अंदर फिल्ट्रेशन और समरी आपको नहीं बताया लैब में, तो मैं एक अलग से लैब का वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर LSA3 का फिल्ट्रेशन आपको बताऊंगा, समराइजेशन बताऊंगा, और LSA5 का फिल्टर और समराइजेशन बताऊंगा अलग से एक वीडियो बनाकर। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग टाइप 4 और 5 की लैब को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर अच्छे से समझ में आ रहा तो लाइक एंड कमेंट्स कर दें।